हेयर ग्रोथ अगर वो स्टैटिक हो गई है, स्टैग्नेंट हो गई है, या एक लेंथ के बाद आपके बाल शायद नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, बाल डैमेज ज़्यादा हो रहे हैं, थिनिंग हो रही है, तो हो सकता है कि जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में, वो आपकी बॉडी में डेफिशिएंट हो रहे हो या लैक कर रहे हो, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक गई है या आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, थिनिंग हो रही है और हेयर फॉल बढ़ रहा है। सो नंबर 1 जो विटामिन है वो है विटामिन B12 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि बी में बहुत सारे विटामिन होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम B1 टू B12। अगर विटामिन बी कम चल रहा है, B12 कम है, तो जो आपका हेयर प्रोडक्शन होता है या कोई हेयर साइकिल होता है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वो खत्म हो जाती है और आपके बाल रीग्रो होने से रुक जाते हैं और आप एनेमिक भी हो जाते हैं। अगर B12 कम होगा या विटामिन बी कम है तो हो सकता है कि आप एनीमिया हैं या लो हीमोग्लोबिन के शिकार हैं, आयरन कम है, और अनेमिक होने के बाद वैसे ही आपका जो हेयर फॉल है वो बढ़ेगा, थिनिंग होगी और ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये नॉर्मल अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एनेमिक भी ना हो और आपका हेयर ग्रोथ प्रॉपर जो एक साइकिल चलती है उसमें काम करता रहे। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी ओवरऑल जो एक आपका इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं या बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्सेज को हेल्दी रखने का एक विटामिन होता है, वो होता है डी। अगर आपका विटामिन डी कम है तो आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, एंड जब जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं तो इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल ब्यूटी इंक्लूडिंग हेयर इंक्लूडिंग स्किन आपको इफेक्ट हो जाती है। और द रीज़न बीइंग, इसके पीछे जो रीज़न है कि हेयर फॉल बढ़ रहा है या थिनिंग हो रही है, वो बार बार चीज़ें आपको फेस करने को मिलती हैं। ऐसे में विटामिन डी का पूरा होना ज़रूरी है ताकि आपका ओवरऑल हेल्थ डेवलप हो, इम्यून रिस्पॉन्सेज बेटर हो और एक जो हेयर का प्रोडक्शन चल रहा है वो नॉर्मल साइकिल को फॉलो करता हुआ चलता रहे और आपका ओवरऑल स्किन और हेयर दोनों ही अच्छे से काम करे। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन ई। विटामिन ई फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकता है, एंटीऑक्सीडेंट तरीके से काम करता है। अब जितना फ्री रेडिकल ज़्यादा बनेगा उतना हेयर फॉल बढ़ेगा, तो जब फ्री रेडिकल कम बनेगा तो आपका जो हेयर फॉल हो रहा है उसको वो रोकेगा और हेयर ग्रोथ को प्रमोशन देगा। तो विटामिन ई भी अगर कम चल रहा है या नहीं भी चल रहा है तो आप ऑन एंड ऑफ उसका सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं ताकि फ्री रेडिकल्स कम बने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम घूमें और इनकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मैनेज रहेगा, और अगर ये मैनेज रहेगा तो हेयर फॉल रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आयरन। आयरन ओवरऑल आपको हेयर के लिए, स्किन के लिए या आंखों के लिए मतलब विजन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आयरन कम है तो आप एनीमिक है, ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन कम है, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप पेल हैं, डल हैं, वीक हैं, बाल अच्छे नहीं है, स्किन अच्छे नहीं है। तो अगर ये चीज़ें आप अच्छा करना चाहते हैं तो आयरन आपको एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, और आयरन कम होने की वजह से बाल झड़ते हैं और इवन बालनेस भी आ जाती है। बालनेस को रोकने के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए आयरन आपका भरपूर मात्रा में रहे वो जरूरी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जिंक। जिंक के साथ एक और चीज यूज होती है सेलेनियम। जितना जिंक सेलेनियम आपकी बॉडी में भरपूर रहेगा उतना ही आपका हेयर का टेक्सचर इंप्रूव करेगा। ऑब्वियसली जेनेटिक्स होना बहुत अच्छी बात है और जेनेटिक्स अच्छे होने चाहिए, हमारे जीन्स अच्छे होने चाहिए, मीन्स मम्मी पापा के बाल स्किन हेल्दी होने चाहिए तभी हमारे भी होंगे। बट इन इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स को पूरा करके आप अपना जो हेयर फॉल हो रहा है उसे रोक सकते हो। साथ में आप टेस्ट कराएं ये सारी चीजें, अगर डेफिशिएंट मिल रहा है तो आज से सप्लीमेंटेशन शुरू करें या डाइट में बदलाव करें, और कोई मेडिकल डिसऑर्डर जैसे PCOD या थायराइड जुड़ा हुआ है उसको भी करेक्ट करें, तभी आपको हेयर फॉल से छुट्टी मिलेगी और आपके बाल ग्रोथ कर पाएंगे और हेल्दी रहेंगे। और अगर नहीं भी रह रहे हैं तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एक फॉर्म हम देते हैं उसमें अपनी क्वेरीज के आंसर्स भरिए। कहीं सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो हमसे बात करिए और अपने बालों को खूबसूरत बनाइए। टिल देन हैप्पी होली एंड टेक केयर।